व्हाट्सएप जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप 180 देशों में 60 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है और पूरी दुनिया में 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। अकेले इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और इंडिया इसका सबसे बड़ा मार्केट है। रोज़ाना व्हाट्सएप पर 65 बिलियन से भी ज़्यादा मैसेजेस भेजे जाते हैं, यानी हर सेकंड में करीब 7.5 लाख मैसेज भेजे जाते हैं। 1.6 बिलियन लोग व्हाट्सएप का यूज़ मंथली बेसिस पर करते हैं और करीब आधा बिलियन लोग हर रोज़ व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर का यूज़ करते हैं। 2018 के एक डेटा के मुताबिक इंडिया में व्हाट्सएप यूज़ करने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या 18 से 35 साल की उम्र के लोगों की है, करीब 84%। लेकिन हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस न्यू ईयर के बाद व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया और सबके पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप व्हाट्सएप चला पाएंगे और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद आपको व्हाट्सएप छोड़ना होगा। इसका मतलब या तो आप व्हाट्सएप की शर्तों को मान लीजिए या फिर व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए और व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। साफ तौर पर व्हाट्सएप ने अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठाया क्योंकि यहाँ पर कोई और उसे टक्कर देने के लिए नहीं है। व्हाट्सएप हमारी जीवन शैली में इस तरीके से घुल गया है कि उसे बाहर निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि अब वो केवल हमारी जीवन शैली में ही नहीं बल्कि सरकारी कामकाज और भी तरह से हमारे काम आ रहा था और लॉकडाउन के समय में तो इसका उपयोग और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी से हमें दिक्कत क्या है? आमतौर पर हम प्राइवेसी से सोचते हैं कि कोई हमारी चैट तो नहीं पढ़ लेगा। व्हाट्सएप में जो चैट है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। इसका मतलब कोई भी थर्ड पार्टी या तीसरा बंदा उस चैट को बीच में खोलकर नहीं पढ़ सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्सएप तो पहले भी आपका डाटा स्टोर करता था। व्हाट्सएप करीब 16 टाइप की आपसे परमिशन लेता है और उनका डाटा स्टोर करता है, जिसमें शामिल है यूज़र लोकेशन, यूसेज, फ़ोन मॉडल, परचेज़ और अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यानी किसको कितना दिया, कितना लिया, कहाँ दिया, कब आया, सब कुछ, शॉपिंग डिटेल्स, ट्रैवलिंग, आईपी एड्रेस, टाइम जोन, यहाँ तक कि आपके बैटरी का लेवल भी, और जो सामान आप मंगा रहे हैं वो आप कहाँ से मंगा रहे हैं, आपकी सेल्स, परचेज़, ईटिंग हैबिट्स, ट्रैवलिंग हैबिट्स, यहाँ तक कि जो जिफ आप भेजते हैं वो सब कुछ। लेकिन इसमें बदलाव सिर्फ ये है कि अब वो इस डाटा को फेसबुक के साथ साझा करेगा और फेसबुक इसे किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है और इसी चीज़ के लिए वो आपकी परमिशन मांग रहा है और अगर आप वो परमिशन नहीं देना चाहते तो आपको व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा। फेसबुक करीब 20 करोड़ लोग इंडिया में यूज़ करते हैं और फेसबुक 30 से भी ज़्यादा टाइप की परमिशन लेता है और काफ़ी सारा डाटा स्टोर करता है। हालांकि चैट्स और वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आप भेजते हैं वो अभी भी पहले की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। यूरोपियन यूनियन के देशों में व्हाट्सएप की ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर प्राइवेसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी चिट्ठी लिखकर सरकार से अपनी चिंता दर्शाई है और व्हाट्सएप और फेसबुक पर बैन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये नई पॉलिसी यूज़र्स के खिलाफ है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है जो कि आए तो नमक का व्यापार करने थे लेकिन हमारे देश को ही गुलाम बना बैठे। डाटा एक फ्यूल की तरह है, डाटा इकोनॉमी है और किसी देश की इकोनॉमिकल हैबिट्स का डेटा उस देश को कमज़ोर करने या फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के काम आ सकता है। देखा जाए तो व्हाट्सएप इकलौता फ्री मैसेजिंग ऐप नहीं है। व्हाट्सएप की ही तरह और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऐप्स हैं जिनका यूज़ हम व्हाट्सएप की जगह पर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है सिग्नल ऐप का। सिग्नल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
नंबर 1 सिक्योरिटी ऐप है। ये सिक्योरिटी के हिसाब से ये नंबर 1 ऐप है और व्हाट्सएप के ही को फाउंडर का पैसा इस ऐप में लगा है। सिग्नल में जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और सिग्नल एक ओपन सोर्स है। साथ ही साथ इसमें एक ऐसा फीचर है जिसे इनेबल करने के बाद ना तो आप और ना ही सामने वाला आपके चैट का स्क्रीनशॉट ले पाएगा और किसी दूसरे ऐप का यूज़ करके भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जहां व्हाट्सएप 16 चीज़ों की परमिशंस आपसे लेता है और स्टोरेज लेता है, ये सिर्फ एक चीज़ लेता है जो कि है आपका मोबाइल नंबर, वो भी इसीलिए ताकि आपका अकाउंट बन सके। और किसी भी तरीके का यूसेज डाटा, परचेज डाटा या आईडी आपसे नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, चलाने में आसान। इसमें भी कॉलिंग और वीडियो चैट का फीचर है। यहाँ पर भी आप ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, चैट का कोई बैकअप नहीं होता क्योंकि चैट कहीं भी स्टोर नहीं हो रही और ना ही आप उसे अपनी ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। तो जब आप फ़ोन चेंज करेंगे तो आप अपनी चैट का बैकअप नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा इमेज और वीडियो आपको जैसे इंस्टाग्राम के मैसेज में खुद डाउनलोड करनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिसअपीयरिंग मैसेज का भी ऑप्शन है जिसकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है टेलीग्राम का। ये भी व्हाट्सएप के कंपैरिजन में केवल 4 ही चीज़ों की परमिशन आपसे लेता है और इसके भी मैसेजेस जो हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। इसके अलावा वायर ऐप भी एक सेफ़ ऐप है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया में बहुत ही कम पॉपुलर है। इसके अलावा आप स्नैपचैट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइक भी एक ऑप्शन है, हालांकि इसके मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। अब आप इनमें से कोई ऐप यूज़ करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप के साथ ही टिके रहना चाहते हैं, ये फ़ैसला आपका है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि भी और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।